नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास आपकी चुनाव पर आधारित है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं चुनाव के। देखिए सारा के सारे जो राजनीति है आपकी चुनाव पर ही आधारित होती है। तो चलिए देखते हैं आज किसको सीट मिलती है और कौन हारता है कौन जीतता है। ठीक है, तो आज आपका छठा टाइप है प्रतिशत चैप्टर का चुनाव पर आधारित प्रश्न। और पहला प्रश्न है आपका, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है। तो इन प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। तो आप हर चीज़ को 100% मानकर चलोगे, यानी कि कुल मतदाताओं को आप 100% मानकर चलोगे। अब जैसे कि दो उम्मीदवार है, अब दो उम्मीदवार में एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन को आप देखिए। अगर 100% आपके कुल मतदाता है तो एक जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा, आपका जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा वो 50% प्लस आपके मत को प्राप्त करेगा, इसलिए वो जीतेगा। ठीक है, अगर 50-50 होगा तो टाई हो जाएगा। तो हारने वाला जो होगा वो 50% माइनस मत प्राप्त करेगा। ठीक है, और अगर आपके तीन उम्मीदवार होंगे, तीन उम्मीदवार में आप जो जीतने वाला उम्मीदवार होगा वो 33.1/3% से ज़्यादा मत प्राप्त करेगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आज का। तो यहाँ पर आप 100% मानकर चलोगे। यहाँ पर है, अगर कुल मतदाता आपके 100% थे तो जीतने वाला उम्मीदवार 65% मत लेकर चला गया तो जीत गया होगा, क्योंकि 50% से ज़्यादा हो गए। जो हारने वाला उम्मीदवार है वो आपका 35% मत प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर जो चुनाव जीता गया है वो आपका कितने से जीता गया है, 65 में से 35 माइनस करेंगे तो अंतर आ जाएगा आपका 30% का। तो ठीक है, यानी कि जो चुनाव जीता गया है वो 30% से जीता गया है। और यहाँ पर कितने मतों से जीता गया है, 900। ठीक है, यानी 330 की वैल्यू 900। और यहाँ से हमें पूछा गया है कि ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। अब एक काम कीजिए, 10 से 3 से डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 300। 10 की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 3000। तो कुल मतदाता थे आपके 3000। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं आपका। किसी चुनाव में ए तथा बी दो प्रत्याशी हैं। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी आपके दो मतदाता है, दो प्रत्याशी हैं। यहाँ पर 100% मत आप लेकर चलेंगे। अगर ए और बी दो प्रत्याशी हो गए, ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, यानी कि ए ने 45 किया तो बी ने 100 माइनस 45 करेंगे तो 55 बचेगा, यानी 55% बी ने मत प्राप्त किया होगा। परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। बिल्कुल हारना था क्योंकि 50% से कम है। तो यहाँ पर कितने का अंतर आया, 10 का। और 10 की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर 1000, और यहाँ पर आपकी 100 की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो कुल मतदाता कितने थे, 10,000 थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, अब आपके प्रत्याशी हो गए 3। तो इनको कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो देखिए यहाँ पर जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो 45% मत प्राप्त करता है, यानी कि 33:1/3% से ज़्यादा है। और देखो हारने वाला 33:1/3% से कम है। तो बिल्कुल अब हम करते हैं इसको। 100% मत थे आपके, 100 में से 45% मत तो मिल गए आपके जीतने वाले को, यानी कि आप इसको मान लो ए।
और जो दूसरे स्थान पर था उसको अभी हम रखते हैं। अब जो तीसरे स्थान पर जो था उसको मिले 25%, तो ये हो गए आपके 70%। तो तीसरे स्थान पर जो व्यक्ति था, सॉरी, दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति था वो था बी, और ये हो गया सी। तो दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति था उसको 30% मत मिले होंगे। तो जो हार और जीत हुई होगी वो आपकी ए और बी के बीच में हुई होगी, यानी कि कितने मतों से हारा, 45 में से 30 को माइनस करेंगे 15, और यहाँ पर जो है दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हो रहा है, यानी हमारे अकॉर्डिंग 15 से, लेकिन क्वेश्चन में है 4500। तो 15 की वैल्यू 4500, एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 300, और 100% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 30,000। तो जो आपका आंसर होगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अभी ये भी 3 प्रत्याशियों के बीच का चुनाव है। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए, वह तीसरे स्थान पर रहा, बिल्कुल तीसरे स्थान पर रहना था। बी को 48% मत मिले, ये जीत गया होगा और 1200 मतों से चुनाव जीत गया, बिल्कुल। सी दूसरे स्थान पर रहा, चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100% मत थे, उनमें से ए को 10% मत मिले, तो ए आपका तीसरे नंबर पे चला गया। तो ये है आपके ए, और इनको मिला 10%। बी को 48% मत मिले, यानी कि ये जीत गया, तो बी आपका आ जाएगा यहाँ पर, और ये हो गए 48%। अब जो सी है, ये सी रहा आपका दूसरे स्थान पर, और इनको कितने मिले, 48 + 10 58, 100 में से 58 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 42। ठीक है, 42। तो अब जो हार जीत हुई वो बी और सी के बीच में हुई होगी, यानी कि कितने मतों से, 6%, 6 मतों से चुनाव हारा कौन, सी। हमारे अकॉर्डिंग 6 से हारा, लेकिन क्वेश्चन में हारा है आपका 1200, यानी कि जो बी है वो 1200 मतों से जीता और सी 1200 मतों से हार गया होगा। ठीक है, 6 की वैल्यू 1200, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200, तो 100% की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 20,000। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20,000। चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, बिल्कुल 20,000। ठीक है, 100% की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न है आपका 5वां। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। तो देखिए, मत तो पूरे के पूरे 100% ही थे। ठीक है, अब भले ही उनमें से 20% जो मत है वो इनवैलिड हो गए, और जो आपके वैलिड बचे वो है 80। ठीक है, वैलिड मत जो है आपके वो है 80। अब करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, यानी कि रावत को 80 का 40%, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट 40 यहाँ पर लिख लो। रावत को तो मिले 40, तो करीम को कितने मिले होंगे, 60। ठीक है, अब 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया, यानी कि यहाँ पर कितने से हारा, 20 से, यानी 80 का 20%, ये आपका आ जाएगा 1600 के इक्वल। तो आपकी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 8 2 जा 16 से ये आ जाएगा 101 की वैल्यू यहाँ से आपकी सीधी आ गई 100, और यहाँ से 100% की वैल्यू आपको निकालनी थी। ज्ञात की कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। मत 100 के 100% नहीं किया, आप यहाँ पर गलती मत करना कि 80%, 80% आपके वैलिड है, मतों का जो प्रयोग हुआ वो आपके 100% हुआ, तो 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10,000। तो कुल कितने मतदाता थे, 10,000 थे। ठीक है, और 10,000 के 10,000 ने यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग किया होगा। चलिए अब आते हैं आपकी प्रश्नावली में से प्रश्न को उठाते हैं, और 63 क्वेश्चन है आपका। एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। ठीक है, अब
इस प्रश्न को हम एक लाइन में कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं एक बार। आप यहाँ पर मानकर चलिए, देखिए कुल मतदाता की संख्या दी हुई है यहाँ पर 1,04,000। इसको हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। 1,04,000। अब उसका 55% मत मिले, ठीक है, और 2% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 2% मत अवैध घोषित हुए, यानी कि यहाँ पर अब आपके जो वैलिड बचे वो 98 बचे, ठीक है, और इनका भी 55% मत आपके उम्मीदवार को मिला जो कि जीता, ठीक है। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से यह जीरो कैंसिल, ठीक है। अब 5 से कैंसिल कर दो आप, 5 टू जा 10 और 5 से कैंसिल करेंगे 11 और 2 से कैंसिल कर देंगे आप 104 को 52, और जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे 52 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 11 तो आपका आ जाएगा आंसर 56,056। सी ऑप्शन जो कि आपका होगा 56,056। एक बार आप इनकी मल्टीप्लाई भी करके देख लीजिए, 56,056 ही आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे हम। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। चलिए इस प्रश्न को करा देते हैं। तो यहाँ पर आपके 100% उम्मीदवार थे और यहाँ पर 40% मत जो है 100% यहाँ पर आपके मतदाता थे, सॉरी, ठीक है, और 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। 40% मत मिले एक उम्मीदवार को, यानी एक को 40%, तो दूसरे को आप मिले होंगे 60%। यहाँ पर कितने से चुनाव हारा, 20 से, और 20 की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 298। तो अब आप यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 20 की वैल्यू आपकी 298, तो इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई भी 5 से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100। 100 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 9 4 5 2 जा 10, 1490, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। चलिए इस प्रश्न को भी देखते हैं। भाई 100% आपके कुल मत थे, उनमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 63% मत को प्राप्त करता है, तो हारने वाला करेगा 100 में 63 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 37। अब यहाँ पर जो हार जीत हुई वो कितने परसेंट से हुई, माइनस करेंगे 13 में 7 गया 6 और 5 में से 3 गया 2, यानी 26 वोटों से हारा आपका दूसरा उम्मीदवार, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 650 मतों से निर्वाचित हो जाता है, यानी कि ये जो 63 वाला है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। 26 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, 26 की वैल्यू आपकी आ गई 650। अब यहाँ से हम कैंसिल करेंगे, 13 से कैंसिल करते हैं, 13 टू जा और 13 5 जा और 0, यानी 2 की वैल्यू 50, तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25, 1 की वैल्यू 25। अब यहाँ से आपसे पूछा गया हारने वाले उम्मीदवार को, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले, 37 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, यानी 37 की मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से, तो आपकी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करते हैं 25 सत्ते 175, 17 और 25 थे 75, 75 और 17 92, 925, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 925, ठीक है। अगर जीतने वाले उम्मीदवार पूछता तो 63% की वैल्यू फाइंड कर लेते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक चुनाव में
एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है? तो ये भी बहुत ईजी प्रश्न है। जैसे कि आप यहाँ पर निकाल लेंगे कि 100% मत थे, उनमें से 84% तो मिल गए पहले उम्मीदवार को, दूसरे को मिले होंगे यहाँ पर 16। ठीक है, अब ये 476 मतों से निर्वाचित होता है, यानी कि यहाँ पर अंतर कितने का आया? 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 1 गया 6। 68 की वैल्यू यहाँ पर आपकी आ जाएगी 476 के बराबर। 68 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 476। तो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी, यानी 100% की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से 17 से कैंसिल कर दो, 17 4 जा, और 17 से कैंसिल करेंगे 17 दूनी 34 और आपके बच गए 13, 17 8 136। 4 की वैल्यू 28, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी 7, 4 से भी कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 700। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 700। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों का नुकसान हुआ। ठीक है, हारना ही था क्योंकि 50% से कम है। तो यहाँ पर अगर 100% मत थे आपके टोटल, तो उनमें से 38% तो हारने वालों को मिले और जीतने वाले को कितने मिले होंगे? आप कहेंगे कि 62%। ठीक है, अब उसे कितने का नुकसान हुआ? 7200 का, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग कितने का नुकसान होगा? 62 में से 38 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 7200 और 1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 300 और 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30,000। ठीक है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी? तो आपकी आ जाएगी 30,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या खिचड़ी सी पक रही। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो ये प्रश्न है आपका, दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? यानी कि 100% की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। तो यहाँ पर दो प्रत्याशी थे, 75%। एक ही लाइन में करेंगे इस प्रश्न को हम। किस तरीके से करेंगे? यानी कि हम सपोज करेंगे कि कुल जो आपके कैंडिडेट थे, यानी कि जो मतदाता थे, वो आपके थे ए। अब ए का 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 3/4। ठीक है, और फिर इनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, यानी कि 98/100 आपके वैध मत बचे। और इनका भी आपको जो मिला, देखिए 9261 मत मिले और जो कि वैध मत हो गए, ये जो आए आपके वो वैध मत हैं। और वैध मतों का कितना है? ये 75%, यानी कि 3/4 जो है आपका 9261 के बराबर है। ठीक है, 9261 के बराबर है आपका। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं। किस तरीके से कैंसिल करेंगे एक बार चलिए देखते हैं। 3 3 ज़ा 9 और 9 से क्या है पूरा कटा है, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, बिल्कुल 9 से कट जाएगा। 9 एकम 9, ना चलने की 0, 9 दूनी 18 और 9 नम 81, 1029। अब हम इसको काटते हैं, 98 है तो हम इसको कैंसिल करेंगे पहले 2 से। यहाँ आपका आ जाएगा 49 और 2 से कैंसिल करेंगे 4 को तो आपका आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम इस 49 से क्या, ये 7 से कैंसिल करते हैं। 7 7 जा 49 और 7 से इसको कैंसिल करते हैं। 7 1 जा 7, 3 यानी 32 हो गई। 7 4 जा 28 और 7 7 जा 49। फिर इस 7 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 21 की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 21 अट्ठे 168 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 00, तो 16,800। तो कुल जो आपके
मतदाता थे वो थे 16,800, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत कितने थे? ठीक है, अब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। तो यहाँ पर देखिए 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव से हरा दिया। ठीक है, यानी कि आपके जो कुल जो मतदाता थे वो 100% थे। अब 8% मतदाताओं ने यहाँ पर वोटिंग नहीं की, तो 8 को कर दीजिए अलग, तो बच गए आपके 92। अब यहाँ पर देखिए 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए। कुल मतों के यानी कि 100 के 48%, यानी कि जो का तो आपका 48 हो जाएगा। अब 92 में से 48 तो आपके कर लिए एक प्रत्याशी ने, तो दूसरे ने कितने किए होंगे यहाँ पर 44। ठीक है, 92 में से 48 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 44। तो यहाँ पर जो हार जीत हुई वो 4% के ऊपर हुई। 4% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1100, और एक की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 4 दूनी 8, बच गई 3, 4 यानी 30, 4 सते 28, 4 पंजे 20। ठीक है, 275। तो अब यहाँ पर आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी आ जाएगी 27,500। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 27,500 आपके यहाँ पर कुल मतदाता थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, और आज का लास्ट प्रश्न है आपका 60, इसको पढ़ लीजिए एक बार। 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हो तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? ठीक है, चलिए इस प्रश्न को करते हैं। किस तरीके से करेंगे इस प्रश्न को एक बार देखिए। यानी कि यहाँ पर आप एक काम कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए 1,80,000। 1,80,000 कुल मत थे। अब उनमें से जो 80% मत है वो वैध हो गए। ठीक है जी, 80/100, यानी कि आप कह सकते हैं इसको 4/5, ये भी कह सकते हो। और मल्टीप्लाई या आप 80/100 ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन में 00 कट जाएगी आपकी, यानी 80/100। और अब इनके यदि कुल 10% मत जो है वो अवैध घोषित किए गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 90/100। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े? अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे? यहाँ पर आपको निकालना है 20%, क्योंकि 80% आपके पहले उम्मीदवार के पक्ष में पड़े। ठीक है, 80% तो आपके पहले उम्मीदवार के पक्ष में पड़े, तो 20% जो मत बचे होंगे वे दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में पड़े होंगे। तो आप यहाँ पर 80 की बजाय आप 20 निकाल लेंगे। ठीक है, 20/100, बस अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप 4 0 कैंसिल कर देंगे, 4 0 से ये 4 0 कैंसिल। अब आप 18 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो आपका आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1800। तो आपका आ जाएगा 18 की मल्टीप्लाई 18 में करेंगे तो आपका 324, और ये 00 लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 32,400, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी।
दोस्तों यहाँ पर आपको 20% ही निकालना था, क्योंकि इसने पूछा है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में। ठीक है, अगर पहले उम्मीदवार के पक्ष में पूछता तो आप 80% निकाल सकते थे। ठीक है, या आप 80% निकाल कर फिर आप इसको 1,80,000 में से भी माइनस कर सकते थे जब भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्ट पूछा गया तो हम डायरेक्ट 20% निकाल देंगे। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, एक बार एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ में हम आपसे अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।